प्रोफेसर संघमित्रा बंदोपाध्याय, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। A very good morning. पहले तो सावजी भाई ढोलकिया जी को, ब्रजेश भाई को, इन दोनों को मेरी फुल फैमिली की ओर से, मेरे ओर से, मेरे फैमिली की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको इधर बुलाया। और आपका जो ये विज़न है, ऐसा हुआ कि दिसंबर के एंड में परिवार को लेकर घूमने की थोड़ी इच्छा हुई थी और रणोत्सव देखने का मन हुआ था। तो जब हम ट्रैवल प्लान कर रहे थे तो हमने तो पहले सोचा था कि अहमदाबाद आएंगे, अहमदाबाद से जाएंगे। तो हमारे बेटे ने वो देखकर, उसने अहमदाबाद होकर जाने में कलकत्ता से एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा था, तो उसने कहा कि आप सूरत होकर चलो। तब डायरेक्ट फ्लाइट एक थी। तो सूरत बताने से मेरे को लगा कि सूरत से तो पद्मश्री अवार्ड सेरेमनी में हमने किसी से मैं मिली थी। तो मैंने अपने मोबाइल से देखा तो ब्रजेश भाई ढोलकिया का नंबर था। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया, विद इन मिनट्स रिस्पॉन्स आ गया। वो तब शायद यूएस में थे और एक दो दिन के अंदर हमारा प्रोग्राम पूरा बन गया। पूरा डिटेल्ड इटिनरी मेरे पास आ गया कि ऐसे 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 करके जाना है। और यहाँ पर आकर जो हमने देखा, जो प्रेम मिला पूरे परिवार को, और आपके परिवार को देखकर ये बहुत बड़ी सीखने की बात है कि एक परिवार कैसे एकजुट होकर जो भी काम करे। आपका बिजनेस है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी, वाटर में काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन ये परिवार में जो बंधन है, ये ज़्यादातर हमको देखने को उतना मिलता नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सीखने वाली बात है। और सावजी भाई, आपकी जो एनर्जी है, उससे काफ़ी कुछ सीखने को है। हम जो भी एरिया में काम करते हैं, लेकिन ये एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये एनर्जी कुछ हमारे में भी, जैसे पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा एक अवदान होता ही है। तो मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा अवदान रहा है मेरे जर्नी में। जब छोटी थी, आप जैसे पेरेंट्स लोग बेटियों से तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा अलग रखते ही हैं। मेरी मदर, मेरे फादर भी मेरे से वैसा ही एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा रखते थे कि जो लड़कों से नहीं रखते हैं वो लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। तब से ही मेरी लड़ाई भी शुरू हुई थी कि क्यों, मेरे को ही क्यों। लेकिन उसके साथ साथ वो करके भी जो मेरे को बहुत बड़ी बात मिली थी मेरे पेरेंट्स से, कि मेरे को किसी भी काम के लिए रोका नहीं गया था। जो भी हो, पेड़ चढ़ना हो, साइकिल चलाना हो, गाड़ी चलानी हो, जो भी हो, लेकिन कभी नहीं ये तुम नहीं कर पाओगी, यू आर अ गर्ल, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे को सुनने में कभी नहीं आया। तो इसीलिए कुछ मैं नहीं कर पाऊंगी, ये सोच नहीं आई कभी। वो एक बड़ी बात थी। जब पहली बार मैं पेड़ चढ़ना चाहती थी तो मेरे अंकल के घर में चित्तरंजन करके, वो रेलवे कॉलोनी है वहाँ पर, तो उनके घर के आंगन में काफ़ी सारे पेड़ थे। तो मेरे को बहुत मन हुई कि एक पेड़ चढ़ूंगी। तो डर भी लग रहा था, बहुत छोटी नहीं थी, थोड़ा बड़ी भी हो गई थी तब। तो मेरे मदर ने कहा कोई बात नहीं, चढ़ो, मैं नीचे खड़ी हूँ। अगर मैं गिरती तो वो क्या करते वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो हिम्मत दी, ये बहुत बड़ी बात है। चढ़ी, कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे जीवन में मैंने बार बार देखा है, जब चैलेंजेस आते हैं तो जो भी हो, फैमिली के अंदर हो, फैमिली के बाहर हो, अगर चैलेंज को हम ले लेते हैं और जो हमारी कमिटमेंट है उससे आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता अपने आप कुछ निकल आता है। और जो हम फैमिली के अंदर सोचते हैं कि अगर ये करे तो मेरा फैमिली शायद बिखर जाएगा, लेकिन फैमिली भी तब एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि
मेरे को ये लगता है कि हमको जैसे फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली को भी हमारी ज़रूरत है। तो हम दोनों आधा हम बढ़ते हैं, आधा कोई बढ़ता है करके सल्यूशन निकल आता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पेरेंट्स का तो जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो तो बहुत बड़ा रहा है मेरे जीवन में, मेरे फादर का, मदर का। अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर तो मेरे पद्मश्री अवार्ड के अनाउंसमेंट के पहले ही मदर चली गई। 2018 में शी पास्ट अवे। और मैं डायरेक्टर बनी 2015 में। 2015 से उनको डिमेंशिया हो गया, तो वो शायद कुछ समझ नहीं पाई और 18 में वो गुजर गई। 22 में मेरे फादर तब भी थे। मेरे फादर बहुत एक्टिव हुआ करते थे। वो मिलिट्री में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो मेरा तो देश में घूम घूम कर मेरी पढ़ाई भी वैसी ही चली थी। तो मेरे फादर अभी हाल में 23 जनवरी में वो गुजरे, लेकिन 22 में तब ही वॉज 89 और उनका भी थोड़ा थोड़ा नर्व्स का प्रॉब्लम हो रहा था उनमें, बहुत मतलब भूल रहे थे। तो जब 2022 के 25 जनवरी में मेरे पास फ़ोन आया कि आपको मिल रहा है, आप लोगे तो। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये फ़ोन आया। तो मैंने फिर अपने पापा को बताया, बट उनमें कभी वो उनको याद रहता था, कभी नहीं रहता था, ऐसा उनका फेस चल रहा था तब। तो जब मैंने कहा बाबा अब इस बार शायद पद्मश्री मेरे को मिलेगा, तो वो बोले ओ अच्छा अच्छा मिलेगा, अच्छा पीठ खुजला दो। सो उनका वैसा था तब। तो ये मेरे लिए भी एक ये बात थी कि वेल ठीक है, पीठ खुजलाना भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर वो 23 अभी जनवरी महीने में वो गुज़र गए, बिल्कुल 1 मिनट में वो गुज़र गए। तो लोग मेरे को बोले कि बहुत भाग्यवान होते हैं जो 1 मिनट में गुज़र जाते हैं। तो एनी हाउ शायद पापा के साथ बेटियों का रिलेशन थोड़ा और भी कुछ अलग सा होता है, तो वो शून्यता भरती नहीं है या फिर भरने में टाइम लगेगी। तो एक तो पेरेंट्स थे, और लड़कियों के लिए इन पर्टिकुलर विमेन इन द सोसाइटी, उनके लिए हस्बैंड्स का बहुत बड़ी भूमिका होती है आगे बढ़ने में। आई वॉज फॉर्चुनेट कि आई गॉट समवन इन माई लाइफ जिन्होंने रोका तो नहीं, आगे बढ़ाया है। शायद मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब हम बीटेक पढ़ रहे थे, कंप्यूटर साइंस में बीटेक पढ़ रहे थे। तो वो मेरे से 2 साल बड़े थे। उससे पहले ठीक है, पढ़ाई तो अच्छी लगती थी, और छोटे से मेरे को सिर्फ फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स, और लैंग्वेज ये आती थी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें मैं तो एक तो थी बहुत बेकार की, और डर भी बहुत लगता था, लेकिन फिज़िक्स मैथमेटिक्स मेरे को अच्छी लगती थी। तो उसी में पढ़ाई करती गई। लेकिन मेरे हस्बैंड उनसे मुलाकात होने के बाद शायद मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती हूँ, ये रियलाइजेशन मेरे में आया, क्योंकि वो पुश मिला मेरे को। वो पुश मिला जिससे मैं और ज़्यादा कमिटमेंट के साथ मैं अपना काम करने लगी, और फिर आता गया जो भी रास्ते में ऑनर्स आते गए, अचीवमेंट्स आते गए। लेकिन पढ़ाई का एक ऐसा ये रहता है कि ये लंबा रेस होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आज कुछ करो कल उसका रिकॉग्निशन मिलता है, नहीं मिलता है। बहुत सालों से काम करने के बाद थोड़ा सा कुछ रिकॉग्निशन आता है, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए काम तो हम करते नहीं हैं। वो काम करते हैं, करते करते कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसे करते करते आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, इसमें भी काम करने का मौका मिला है। मैं अब भी प्राइम मिनिस्टर्स के साइंस एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हूँ, और उससे पता चलता है कि क्या क्या काम करना बहुत ज़रूरी है, व्हाट आर द फोकस एरियाज़। और इसके साथ जो मैं जब दिसंबर जनवरी में यहाँ पर आई थी, तो जनवरी 8 शायद थी, 7 या 8, जब G20 का स्टार्टअप समिट यहाँ पर शुरू होता इसी हॉल में, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट मैंने किया था। और ये स्टार्टअप, क्योंकि हम तो पढ़ाई करते आए हैं, रिसर्च करते आए हैं, ये करते करते ये स्टार्टअप वाला या फिर बिजनेस वाला समझ वैसे ही कहते हैं कि बंगालियों को उसका समझ है नहीं, और स्टार्टअप तो समझ में नहीं आता है। तो जब ये कोविड का पीरियड गया, तब
क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को अब बताते हैं कि आप सोचो, स्टार्टअप कुछ अपना बिजनेस करने का सोचो, जो टेक्नोलॉजी आप लैब में डेवलप कर रहे हो उसको लेकर आओ मार्केट में, ये इसके बारे में सोचो। तो हमारे स्टूडेंट्स ने फिर कहा कि आप लोग तो इतना हमको इनकरेज कर रहे हो, लेकिन आपने क्या किया है इस एरिया में। तो तब लगा कि हाँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। अब अपने आप एग्जाम्पल सेट करना और सिर्फ बोलना कि करो करो, इस दोनों में फ़र्क होता है। तो तब हमने थोड़ा स्टार्ट किया, मेंटरिंग की, स्टार्टअप्स की। अभी तो समझ काफ़ी बढ़ चुकी है और हम काम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग फॉर हेल्थ केयर। मतलब हमारा हेल्थ केयर के लिए हम आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली काम करती हूँ कैंसर में, तो कैंसर डिटेक्शन में, अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हमारे खून में या फिर टिश्यू में क्या देखकर हम बता सकते हैं कि ये पर्सन, इसको कैंसर होने वाला है, या फिर वेरी अर्ली स्टेज कैंसर में हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं नए नए पद्धति से। तो इसमें मेरा काम ज़्यादातर इसमें रहा है, लेकिन मेरा काम कंप्यूटर में है। तो ऐसा करते करते कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं जो कि सारे विश्व में लोग इसको मानते हैं। इसको जब वो अपना पेपर लिखते हैं, अपना काम करते हैं, तो हमारे काम को वो साइट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ये काम हुआ था, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा करके काफ़ी लोग हमारे काम को सराहते हैं। तो इसी सब करते करते जहाँ तक आई हूँ, पद्मश्री है और भी कुछ जो जो अवार्ड्स मिले हैं। लेकिन अवार्ड्स मिलने के बाद या फिर वैसे भी जैसे जैसे जब भी जर्नलिस्ट पूछते हैं कि आप, लड़कियों के लिए एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हर वक्त आता है कि आप घर को और बाहर को एक संग कैसे संभालते हो। ये संभालना बहुत मुश्किल होता है और हमारे भी 24 घंटे होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संभला नहीं जाता है एक्चुअली। तो यहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने एटलीस्ट इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि मेरे बेटे कब बड़े हो गए मेरे को पता भी नहीं चला। तो जो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो स्टेबिलिटी मेरे को अपने पेरेंट्स से मिली थी कि घर आकर माँ को घर में देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन वो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई हूँ। मेरे जगह मेरी माँ ने वो रोल प्ले किया है। इसमें सोसाइटी का भला बुरा मेरे को पता नहीं है, क्या होने वाला है इसमें सोसाइटी का, लेकिन ऐसा ही है, क्या करूँ। मेरे को वो काम बहुत 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 प्यारा है जो करती हूँ मैं। तो इसमें कभी कभी गिल्ट फीलिंग भी मेरे को उतना नहीं होता है, क्योंकि मैं जो काम करती हूँ उसको सचमुच प्यार करती हूँ। इसीलिए बेटे को भी प्यार करती हूँ, फैमिली को भी प्यार करती हूँ, लेकिन काम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये करते करते यहाँ तक आ पहुँची हूँ। अब एक जर्नलिस्ट ने मेरे से पूछा कि देखिए आपको पद्मश्री मिल गया है, तो ज़रूर आपके स्टूडेंट्स का आपसे एक्सपेक्टेशन और भी बढ़ गया होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे स्टूडेंट्स का मेरे से एक्सपेक्टेशन क्यों बढ़ेगा। मेरे स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि अगर मेरे को मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। मैंने ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ किया नहीं है, अपना काम ठीक से किया है बस। उसमें हाँ, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन एक ही को मिलता है तो ठीक है, जिनको मिला है वो तो अच्छा काम करे हैं इसीलिए मिला है, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को एक मिला है, लेकिन अगर मेरे को मिला है और किसी को भी मिल सकता है। ये बहुत मेरे स्टूडेंट्स से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है। तो यही बताना था, मेरी जर्नी है। मेरे को कभी लगा नहीं है कि बहुत मेरे को प्रॉब्लम है, जो भी काम किया है बहुत कष्ट हुआ है। मेरे को बहुत आनंद हुआ है जो भी काम, और वो पढ़ाई में आनंद, काम करने में आनंद। मेरे को ये बड़ी सीख मिली थी IIT खड़गपुर से, जहाँ पर हम रात भर दिन रात जाकर काम करते थे, लेकिन बहुत मज़ा आता था। तो उसमें मेरे बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए, लेकिन बाल तो रंग से काले हो सकते हैं, लेकिन जो आनंद मिला था वो रह गया, वो सीख रह गई जीवन में। तो ऐसा करते करते आज पहुँचे हैं। आज पढ़ाई के साथ साथ हम स्टार्टअप्स का हमारा फोकस काफ़ी बड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स को तो हम बताते ही हैं, लेकिन हम खुद अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ केयर,
इस एरिया के स्टार्टअप्स हम भी मेंटर कर रहे हैं, हम एडवाइस कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के, मैं तो ISI में हूँ। तो हम ये अभी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा ये सीख दे रहे हैं कि जिनको थोड़ा इंक्लिनेशन है वो स्टार्टअप्स या ऐसे कंपनीज बनाओ जो कि आप जॉब जनरेट करोगे। गवर्नमेंट से जॉब मांग लिया, सबसे जॉब तो काफ़ी मांग लिया, लेकिन आप भी जॉब जनरेट करो तो ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, जो कि आप लोग कर रहे हैं। हरे कृष्णा ग्रुप कर रही है, ढोलकिया फाउंडेशन कर रही है। आप सबको, पूरे फैमिली ढोलकिया फैमिली को, एंड जो भी है यहाँ पर आए हैं पद्मश्री अवॉर्डीज, फैमिली मेम्बर्स, एंड इन पर्टिकुलर माई ओन फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस है आपसे, मैं कोशिश कर सकती हूँ आंसर करने के लिए। थैंक यू मैडम। और एक बार मैं सभी से विनंती करूंगा कि मैडम के जो शब्द थे उनके लिए खूब धन्यवाद हम करना चाहते हैं कि जो आपने कहा। और मैं पिंटू भाई माइक के साथ खड़े हैं, अगर मैडम के लिए कोई सवाल है तो कोई भी अभी पूछ सकता है। और हम यहाँ जब सुनने के लिए आए हैं तो हम एनर्जेटिक एक्टिव भी रहेंगे। खड़े होके अगर हम उनको ज़्यादा बिरदाएंगे तो अपने लिए भी एक्सरसाइज हो जाएगी और एक अलर्टनेस भी आ जाएगी। और यहाँ पे जब खड़े हैं पद्मश्री संघमित्रा मैडम, उनके लिए भी खूब खूब धन्यवाद होगा। कोलकाता से यहाँ हमारे लिए आए हैं। धन्यवाद सभी ऑडियंस को, सभी मेहमानों को, सभी पद्मश्री अवॉर्डीज़ को ये मान देने के लिए। एक ही बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। Sawal, yes sir. Yeah, just one thing. Could you please mention which other country you have worked? Because people think that Indians cannot work in abroad. So can you just elaborate where you worked around the world? Thank you sir for the question and elaboration, ma'am. तो एक्चुअली जिन्होंने क्वेश्चन किया वो मेरे हस्बैंड है, उनको पूरा पता है कि मैं कहाँ कहाँ काम की हूँ, क्योंकि वहीं वो भी काम किए हैं। तो एक्चुअल काम के लिए मैं पहली बार जो बाहर गई, उससे पहले हम फ्रांस वगैरह में गए थे एक वर्कशॉप और ट्रेनिंग स्कूल अटेंड करने के लिए। तब बहुत छोटे थे, जस्ट शादी हुई थी शायद 95, हाँ 96 में शादी के बाद काफ़ी लोग मेरे को डांटेंगे, शादी के बाद निकल ली। तो लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी, वो लेबोरेटरी है USA में। वहाँ पर एटम बम का पूरा रिसर्च वहाँ हुआ था। अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था पता नहीं, लेकिन एटम बम का रिसर्च, और जो वर्ल्ड के जाने माने फिजिसिस्ट एंड ऑल द साइंटिस्ट लॉस एलामोस नेशनल लैब में काम कर चुके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। और उसके बाद तो USA में काफ़ी साल, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, मेक्सिको में, यूरोप में तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह में काफ़ी देशों में काम किया है। और सबसे ये उनका एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने सीखा है और देखा है कि ये जो इंटेग्रिटी, जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम हाई होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे में इसको लाना है। और हम पूरे इंडिया में ही, आउटसाइड इंडिया भी है, रामकृष्ण मिशन जो सिस्टम है, मेरे हस्बैंड उसके प्रोडक्ट हैं, लेकिन रामकृष्ण मिशन सिस्टम का हम बहुत मानते हैं उसको। ये वैल्यू सिस्टम एजुकेशन में बहुत डालते हैं। लेकिन ये बात है कि सारे वर्ल्ड में हमने देखा है, लेकिन पूरा वर्ल्ड देखने के बाद कभी मन नहीं हुआ कि बाहर सेटल कर जाऊं, क्योंकि वही था, फैमिलीज थी, पेरेंट्स थे, वहाँ वापस आना था, जाना है। अभी कुछ दिन पहले हम दोहा से होकर आए हैं, सामने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कोरिया जाना है, USA जाना है। तो ये तो चलता रहता है। सारे वर्ल्ड में हमने काफ़ी सारे देश में, एटलीस्ट 20 कंट्रीज़ में हमने काम किया है, चाइना में काम किया है। तो ये चलता जाता है हमारे कान में। थैंक यू सर। आपने सवाल किया उज्जवल सर, जो संघमित्रा मैडम के हस्बैंड है, और मैं आपके लिए भी आसानी कर सकता हूँ थोड़ा। मैडम ने इतना ही बोला, यहाँ पे जो भी बैठे हैं बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे या तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या तो कॉलेज में कर रहे हैं।
जो भी सवाल पूछना हो, जो भी जानकारी लेना हो, उन्होंने तो बोल दिए ढोलकिया परिवार, हरिकृष्ण परिवार, यहाँ पे वेल विशर जो भी है उनकी जवाबदारी हम लेते हैं। कुछ भी आपको अगर पढ़ाई के बारे में जानना हो, उनका इंट्रोडक्शन हो गया, उनकी लाइफ स्टोरी हो गई। एआई में आज जब वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के साइड जा रहा है, उतना तो उन्होंने 20 साल में रिसर्च करके रेडी रखा है, प्रोजेक्ट्स है। उन्होंने इतना बोला है, सऊजी भाई आपके बच्चे को हार्वर्ड तक जाना है, वो जवाबदारी हमारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी वेल विशर्स को, प्रेक्षक को, यहाँ पे कोई भी सवाल हो, हमारे पास बहुत सारा टाइम भी है। शाम तक हम सभी पद्मश्री अवॉर्डी को सुनने भी वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने एक बात कही कि वो खुश थे जो वो कर रहे थे। हम यहाँ पे इसीलिए तो आए हैं कि क्या हमें पसंद है वो अगर हम करते रहेंगे तो जो हम पाना चाहते हैं वो पा ही पाएंगे। सऊजी अंकल है, घनश्याम अंकल है, पापा, हिम्मत अंकल, सभी यही बोलते आपको जो पसंद है वो करें। तो यहाँ पे भी मैडम ने उनकी जर्नी के बारे में भी यही बताया। मैडम खूब खूब आभार, आपने जो हमारे लिए, हमारे दर्शक के लिए आपने किया हुआ है। यस, नमस्कार। ये हाल ही में हम लोगों ने इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया और जो पहला सवाल था आपके पति ने किया, ये मेरे हिसाब से सही मायने में इंटरनेशनल वुमेंस डे का सेलिब्रेशन है कि महिलाओं को खुद पुरुष इस तरह से प्रेजेंट करते हैं और हमारे ये भारत की संस्कृति और संस्कार भी है। एक सवाल जो आपसे पूछना था, एक महिला होके जो मकाम आज आपने पाया है, क्या कठिनाई आपको आई हैं? और जिस तरह से भारत में महिला का सम्मान किया जाता है, महिलाओं को देवी करके पूजा जाता है, ये मायने में जो कुछ कठिनाइयाँ आपको आई हैं, ज़रा आप उसमें कुछ हमें बता दें तो अच्छा रहेगा। आपको हाँ, मतलब कठिनाइयाँ, ये क्वेश्चन मेरे को बहुत पूछी जाती हैं। मेरा जवाब एक ही, मेरे को कोई कठिनाई नहीं हुई है। मैंने कोई भी नहीं फेस किया है कि जितनी भी कठिनाई हुई है, लड़की होने के नाते नहीं, वुमन होने के नाते नहीं, एज अ पर्सन जो भी कठिनाइयाँ जो मेरे मेल कलीग्स को चैलेंजेस फेस करने हुए हैं, मेरे को भी वही चैलेंजेस आई हैं। लड़की होने के नाते मेरे को कोई एडवांटेज नहीं हुआ है, कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ है। लेकिन आई माइट हैव बीन फॉर्चुनेट, क्योंकि कुछ स्टोरीज़ जो आती हैं सामने सेक्सुअल हरासमेंट की, ये बहुत डरावनी स्टोरीज़ हैं जो कि एक महिला को मार देती है, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन स्टोरीज़ तो काफ़ी, अभी इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, तो इंस्टीट्यूट में भी हम सेक्सुअल हरासमेंट इतना भी नहीं टॉलरेट करते हैं। तो अगर कोई इंसिडेंट होता है, इमीडिएटली हम एक्शन लेते हैं, लेकिन स्टोरीज़ तो हैं। तो वही है कि मेरे को अलग से कोई कठिनाई हुई नहीं है। हाँ, एक चीज़ थी कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा था, मेरा बेटा जब बिल्कुल छोटा था, तब उसके एक्सपेक्टेशंस मेरे से जितने होने चाहिए, ऐसे बच्चों का जितना होता है, वो मैं शायद पूरा मीट नहीं कर पाई। तब मेरी माँ मेरे को कभी कभी बोलती थी कि मेरा तो ट्रैवल लगा रहता था, तो बोलती थी कि देखो उसको एटलीस्ट रात को आपको चाहिए होता है, तो जितना कम मतलब रात बाहर रह सको अच्छा है, बिकॉज़ उसको रात में वो उसका मन खराब होता है। तो हम तो कोशिश करते थे हर जगह उसको लेकर जाने की। तो ये है अपने, बट मेरे बेटे का भी मेरे आभार है कि जब मेरे को एक साइंस प्राइज़ है इंडिया में जो कि बहुत बड़ा माना जाता है, भटनागर अवार्ड। भटनागर अवार्ड जब 2010 में मिली उसको, वो इतना खुश था। तो एक न्यूज़पेपर में आया कि आई एम हैप्पी बिकॉज माई सन इज़ द हैप्पीएस्ट। ये इसने एक कवरेज की थी। बट हाँ, यही है, मेरे फैमिली से भी मेरी काफ़ी एक्चुअली जो एनर्जी, साहबजी भाई में जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक तो पेरेंट्स से, और मेरे अंकल थे जो कि फुटबॉलर थे, अभी उनकी डेथ हो गई है लास्ट ईयर। ही वॉज द फुटबॉल कैप्टन ऑफ इंडिया इन द मेलबोर्न 1956 ओलंपिक्स। तो वो तो मेरे लिए हीरो के बराबर थे। और मेरी आंटी थी जो हम जेठी माँ कहते हैं, वो फिल्म करती थी। वो दोनों हमारे लिए तो छोटे से हीरो हीरोइन थे, तो वो आदर्श लगता है शायद। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, मैं तो कहूँगी साहबजी भाई उनके लिए आदर्श है, क्योंकि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो काम है, पानी का जो काम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पानी में पता नहीं कितना ज़रूरी है। ये पानी का जो आप काम करते हैं,
जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल ऊपर आया है, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपने आप में, ये तो मतलब समझने की बात है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, विमेन होने के नाते मेरे को कोई अलग से प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ बताइए। माइक जरा। Madam, I want to ask one question. I am having two daughters and two sons. My both of the sons are matriculate. My daughter, both are double postgraduate. One is Master of Public Health. She has done UGC net qualified in social medicine and jobs. पहले तो ऐसे होता है, वो क्या करते थे, जब उसको PhD के लिए छोटी लड़की क्वालिफाई होगी, तो जब वो क्वालिफाई होके तो वहाँ गई तो उसका गाइड ही नहीं बना कोई। So women empowerment has just gone to the, this is away from the situation. Then what happened? My daughter was saying, my wife has been, I'm working on leprosy. My wife has been isolated by my relatives, by my brothers, by my sisters. And similarly, my daughter, she was working as a peer reviewer. She was not given any post, even by her teachers, who are knowing that she's a very intelligent girl, she can bring change. Then she became peer reviewer and became editor of one paper. She have reviewed 42 papers. Now what happened? Nobody is giving her this. Then what happened? She was saying that she will not do any job because her mother was very serious. She said, unless my mother is cured, she is my God and she will do work for that. Then what happened? Because her mother was isolated, she was trying to give her company and she died in isolation. Then what happened? We took her mother to the hospital and got her treated. She was given 0 number bed, which is VVIP. And his mamas and chachas are saying that teri maa to red ke mari hai. Because just to suppress my daughter. And she is so much suppressed, she has gone to depression. And the younger girl, well, she is also Master of Public Health. When she joined this PhD, then nobody became her guide. She went in depression. Then she joined as a district epidemiologist, and my daughter has worked 5 years in PGI as a senior research fellow. She has brought one paper, urine continuance, and that paper has been advertised and read in whole of the world. And now I am asking you one question. Then I will take 2 minutes. That women empowerment has been done. I want to ask one question. The women empowerment, how it can be brought success in the women empowerment. And similarly, nobody is becoming a guide, and how those persons can be brought to the pedestal where they can help the girl. And girls are being suppressed, girl and all were. And one day she went to a doctor. The doctor said, मैं जस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादा, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, मैं उसका थोड़ा She was saying that your father is Padma Shri. Why you have gone in depression? Your father is Padma Shri. But she has gone because I want to ask one. Women empowerment, all the things are done. And skill development, or this is not done. Unless the skill development is done, then nothing of the status of the women can be. मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जितना आपने कहा कि कैसे वो हम इनको, हाँ मैं देखिए, कोई भी सोसाइटल चेंज आना ऊपर से नहीं होगा, ये नीचे से ग्रास रूट से स्टार्ट होना है। नो ऑफ कोर्स, लेकिन वो प्राइमरी एजुकेशन से, एजुकेशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एजुकेशन से, क्योंकि तभी वो सस्टेनेबल होगा, नहीं तो ऊपर से थोड़ा इधर उधर मरहम मारना, वो उससे काम नहीं होगा। बिल्कुल प्राइमरी से एजुकेशन में इसको घुसाना, अंदर डालना है ये फिलोसॉफी को, प्रिंसिपल को, दैट रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और जिसमें क्वालिटी है उसको आगे बढ़ने का स्पेस दो, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस चाहिए। हाँ, बट आई थिंक आई विल रैप अप, क्योंकि और भी काफ़ी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।